तो सभी को नमस्कार। मैं शाश्वत मिश्रा एमएस न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी, जो कि बहुत बड़े महान हस्ती हैं मऊ जिले के, और इनके बारे में जितनी भी बातें बताई जाए कम है। तो आज उनके जन्म तिथि के अवसर पे उनके पैतृक निवास पे हम लोग आए हुए हैं, पैतृक आवास पे आए हुए हैं। और यहाँ पे कि नेता और बहुत सारे लोग जो भी सोशल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक सेवा करते हैं, वो सारे लोग जो है आज स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के जन्म तिथि पे जो है इनको फूल अर्पित करने आ रहे हैं। तो आइए हम इन लोगों से थोड़ी बहुत बात करेंगे, और बातचीत के दौरान हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि उनका स्वभाव किस तरह था, उनका विचार किस तरह था, और लोगों के बीच जो रहने का तरीका था वो किस प्रकार था। तो आइए हम चलते हैं आज स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की जो पैतृक आवास है, हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। आइए, को मेरे वीडियोस में देखने को मिल रहा होगा कि मेरे पीछे जो है नाथ राय जी की एक प्रतिमा दिख रही है। देखिए, आप सभी को दिखे, इसी पे जो है फूल अर्पित किया जा रहा है। और जो पैतृक आवास है, हम लोग इस वक्त कल्पनाथ राय जी के घर पे आ चुके हैं। और आप सभी को देखने को मेरे वीडियोस में बगल में दिख रहा है कि आदरणीय श्री सीता राय जी हैं, और इनसे थोड़ी बहुत बातचीत होंगे और इनका स्वभाव और इनका विचार किस प्रकार का था, हम इनसे बात करेंगे। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्ते। तो आज इनके जन्म तिथि है, तो इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो इनका स्वभाव था, लोगों के बीच रहने का तरीका, बात करने का तरीका, इन सब सारी विषयों पे अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ दो शब्द बताना चाहें। देखिए, कल्पनाथ राय जी को तो ये पूरा जो हिंदुस्तान है, कहेंगे सब लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। सब जानते हैं उनके स्वभाव को। वो हर एक घर तक रहते थे, हर एक परिवार के सदस्य की तरह रहे, उनके हर सुख दुख में शामिल रहे, उनके विकास की चिंता की, उनकी सुरक्षा की चिंता की, उनकी चिकित्सा की, पढ़ाई की, हर एक चीज़ की। आप मऊ में देखेंगे 3-3 ओवर ब्रिज है, यहाँ पे हर एक पावर स्टेशन है, एक्सचेंज है, यहाँ पे आप देखेंगे सब चीज़ें हैं, चाहे पढ़ाई के लिए हो तो स्कूल वगैरह भी बहुत सब चीज़ें हैं। तो बहुत ही अच्छे रूप में सब लोग अपने जिले के लोग उनको याद करते हैं। हालांकि इनके बाद भी बहुत सारे नेता आए और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने भी काम किए, लेकिन उन लोगों का उतना नाम नहीं हो पाया, उतना फेम नहीं हो पाया। आखिर कारण क्या था? देखिए, सबकी अलग अलग पहचान होती है ना, हर आदमी वो जिले को बनाए। आप जानते हैं कि कल्पनाथ राय जी इस जिले के सृजन करता है, वही उनकी वजह से आज हम लोग यूपी 54 लिखते हैं, है ना। तो अब वो तो सबके दिलों में अलग एक स्थान है और वो रहेगा, वो कोई नहीं ले सकेगा। हमारे दर्शकों तक आप क्या आदेश या निर्देश पहुंचाना चाहेंगे इस पावन अवसर पे? बहुत अच्छा है, ये हमारे आदर्श हैं, हमारे पूरे मऊ जिले के एक एक जन के दिलों में रहते हैं। और सब लोग यही एक संकल्प, हम लोग सभी नेता हैं, हर दल के हों, हर व्यक्ति जो है वो यही संकल्प लेगा और लेता है, और बात होती है उस दौरान सब लोग यही बोलते हैं कि हम लोगों को कोई आदर्श है तो कल्पनाथ राय जी। उनके विकास को, उनके स्वभाव को देखते हुए हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का संकल्प। बहुत धन्यवाद। तो आइए मैं दिखाता हूँ आप सभी को कि यहाँ हमारे साथ से जुड़ चुके हैं छोटू प्रसाद जी। सोशल से जुड़े हुए रहते हैं, समाज सेवा करते हैं, और ये पर्चे के मोहताज नहीं है। और इनसे हम बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान कोशिश करेंगे पूछने की, जानने की, विचारने की, सोचने की कि आखिर इनका नजरिया किस प्रकार का था, और इनका नजरिया इस जो कि आधुनिक युग में किस तरह देखा जाए तो कि हमारा समाज आगे बढ़ सके पॉलिटिकल मुद्दे के हिसाब से। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले मैं, जिन्होंने मुझे ऐसे महापुरुष के जयंती के अवसर पर आमंत्रित किया है, मैं सबसे पहले सीता राय को बधाई देता हूं कि जिस जनपद में मैं रह रहा हूं, आज माननीय कल्पनाथ राय की वजह से मेरी पहचान है जनपद की। इनका इतिहास बचपन से ही रहा है, उनकी सोच देश की सेवा के लिए शुरू से ही रही है। पढ़ाई पीरियड में भी इन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से चुनाव जीतकर अध्यक्ष बने वो, और अध्यक्ष बनने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि मऊ जनपद में जिस तरह से इन्होंने विकास का कार्य किया है, जितना भी, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे ये एसपी ऑफिस हो, या दीवानी हो, कचहरी हो, चाहे मैं कह रहा हूँ मोहम्मदाबाद गोहना का, मऊ जनपद का एक हिस्सा मोहम्मदाबाद गोहना तहसील है, मोहम्मदाबाद गोहना में चाहे बिजली विभाग का सब स्टेशन 132 हो, चाहे तमाम ऐसे विकास के काम मऊ जनपद में जितना इन्होंने किया है, शायद अब तक मैं किसी को नहीं बता पाऊंगा कि किसी दूसरे नेता ने किया हो इतना बढ़िया काम। तो मऊ में आप किस प्रकार का विकास देखना चाहते हैं? उनके जाने के बाद आपको कोई ऐसा विकास लगा जो कि कल्पनाथ राय जी की सोची हुई जो करनी है उस तरह का काम किया गया हो? देखिए, कल्पनाथ राय की सोची हुई काम, सोचा हुआ विचार अगर किसी के अंदर वह चीज है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर है,
माननीय योगी जी के अंदर है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बकिया जो भी नेता हुए यहाँ, मऊ जनपद के सांसद, ये मऊ जनपद के सांसद घोसी के सांसद होने के बाद इन्होंने मऊ जनपद बनाया, एक सांसद के लिए बहुत बड़ी बात है। और भारत सरकार में कई बार मंत्री रहे, लेकिन जो मऊ जनपद बनाया, यह मऊ जनपद बना तो ये सांसद घोसी के रहे तब बना है ये। और भारत सरकार में बहुत से ऐसे मंत्री हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि तमाम मंत्री ऐसे हैं, लेकिन उनसे कुछ इस तरह का काम आप सोच ही नहीं पाएंगे कि इस तरह का काम कर दें। लेकिन कल्पनाथ राय को मैं आज ऐसे पावन अवसर में हृदय की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि ऐसे कल्पनाथ राय की जो छवि थी, आने वाला दिन सीता राय के रूप में हो। ये मेरा ईश्वर से प्रार्थना है कि सीता राय को सद्बुद्धि दें कि कल्पनाथ राय के पद चिन्हों पर चलकर और इस घोसी लोकसभा या मऊ जनपद की सेवा करें। तो ज्यादा प्रश्न ना पूछते हुए, समय व्यतीत ना करते हुए, उसके बाद हम आगे की कड़ी में चलेंगे। तो सर ये बताते हैं कि मऊ का यदि हमें विकास करना है, मऊ का उद्धार करना है, तो किस प्रकार का विकास हमारे मऊ में होना चाहिए? देखिए, जिस तरह से लोग कहते हैं चर्चाओं में, आम जनता से अगर आप पूछेंगे, आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैं सबसे पहले बधाई दे रहा हूं कि ऐसे पावन अवसर पा पाए हैं। और मैं आम जनता से आप पूछेंगे तो लोग यही कहते हैं, आम जनता ये कहती है कि जो कल्पनाथ राय बना दिए, कल्पनाथ राय का बनाया हुआ पुल वो पेंट नहीं हो पा रहा है, कल्पनाथ राय का बनाए हुए कलेक्ट्रेट वो पेंट नहीं हो पा रही है। तो ऐसा कोई उनकी सोच वाला नेता पैदा हो इस धरती पर मऊ जनपद के घोसी में, कि वह उनका जो काम किए हैं उसी हिसाब से जनता की सुख सुविधा को देखते हुए वो अपना काम करे, यही मेरी इच्छा है। हम सर से भी वही प्रश्न फिर बार बार पूछेंगे, तरीका अलग होगा। तो हाँ जी सर, आप कल्पनाथ राय जी के जो पद चिन्हों पे लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आखिर आजकल के जो नेता हो रहे हैं वो ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो कि आजकल सबके दिलों में राज करते हैं? स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी, आज उनके पैतृक आवास पे हम लोग हैं, उनके जन्म तिथि के दिन पे, तो आखिर ये क्या कारण है कि वो सबके दिलों में नहीं बस पाते हैं? सबसे पहले तो हम स्वर्गीय कल्पनाथ राय को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जी। और इनके पग चरणों पे चलने की तो दूर की बात है, मऊ जनपद को कल्पनाथ राय के नाम से जाना जाता था और कल्पनाथ राय को मऊ का बेटा। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इनकी आवाज़ जो है बीच में से कट गई है, लेकिन इनका ये कहना है कि यदि आपको कल्पनाथ राय बनना है तो हर काम को सही तरीके से करना पड़ेगा, जनता के बीच जनता की बातों को सुनना पड़ेगा, तब आप कल्पनाथ राय बन सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इस वीडियोज़ में जो मेरी आवाज़ है वो कट गई है। तो ये देखिए, आप सभी के सामने एक बुजुर्ग दादाजी खड़े हैं और ये देखिए इतने उम्र में भी ये आके आज यदि इनके जन्म तिथि के दिन फूल अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच इतने बड़े बुजुर्ग और हम लोगों से वृद्ध आके अगर यहाँ खड़े हैं तो कुछ रहा होगा कल्पनाथ राय में, कुछ ऐसी बातें रही होंगी। उनका करने का तरीका अलग था, उनका कहने का तरीका अलग था, लोगों के बीच बैठने का तरीका अलग था, लोगों की मदद करने का तरीका अलग था। तो ऐसे कल्पनाथ राय जी को हम लोग सत सत नमन करते हैं। दादाजी ने इस प्रकार से अपनी बातों को रखा। जनता चिल्ला रही, सीता राय आ जा, सीता राय आ जा। कल्पनाथ राय जी ने जो किया था जी, वह विकास जिस गति से चल रहा था उस गति में थोड़ी कमी है। मऊ का विकास तो हो रहा है, लेकिन जो गति थी उस गति में कमी है और उसके लिए हम लोग प्रयास करते थे या कर रहे हैं कि कल्पनाथ राय जी को विकास पुरुष कहा जाता था और वास्तव में उन्होंने बहुत काम किया है और सारे लोग उसका उदाहरण देते हैं। यह मऊ जनपद में जबकि राजनीतिक दल में ऐसा होता है कि एक दल का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की शिकायत करता है, लेकिन मऊ में ऐसा नहीं होता है। जितने भी दल हैं सारे लोग एक स्वर से कहते हैं कि कल्पनाथ राय ने बहुत ही विकास किया और जो विकास की गति थी वह धीमी है, उसको तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी में जिले के महामंत्री रहे हैं और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से
कल्पनाथ राय जी का जो जिला था, जो विकास की गति थी, वह गति तेज हुई, लेकिन उसको और तेज करने की आवश्यकता है। लेकिन लोगों के बीच भी जो आजकल के नेता लोग आ रहे हैं, अच्छी छवि क्यों नहीं रख पा रहे, क्यों नहीं बना पा रहे हैं? स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की तरह वो भी अपने नाम को क्यों नहीं कमा रहे हैं, लोगों के दिलों में क्यों नहीं बस रहे, आखिर कारण क्या है? इसलिए देखिए, अब जो नेता है, प्रयास तो लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ नैसर्गिक आदमी को ज्ञान होता है, नैसर्गिक कुछ क्षमता होती है। हर व्यक्ति क्षमता बनाना चाहता है कि कल्पनाथ राय जी की जो क्षमता थी, उस क्षमता को हम आगे बढ़ें, लेकिन अब तक उससे आगे लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं। और चूँकि कल्पनाथ राय जी जब मऊ के विकास के लिए जो कार्य किए, उसको अपने घर का काम समझते थे। जब कोई भी कार्य होता था, वो रहते थे दिल्ली, लेकिन वहाँ से यहाँ की खबर लेते रहते थे। उनका बहुत ही लगाव था मऊ से। आज भी जो नेता है, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन यह सही है कि जो उनका प्रयास था, अभी उस प्रयास पर लोग खड़े नहीं कर रहे। तो आपके नज़रिए से नेता किस प्रकार का होना चाहिए? हमारे नज़रिए से नेता को समाज सेवी होना चाहिए। प्रथम प्राथमिकता समाज के बारे में उसकी एक सोच होनी चाहिए, और जिले के विकास के बारे में उसकी एक सोच होनी चाहिए। यह कहने में हमको हिचक नहीं है कि नेताओं में वह सोच अभी नहीं आ पा रही। जो सोच कल्पनाथ राय जी के जहन में थी, वह सोच की कमी है, वो सोच नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण से वो विकास को अपनी गति को नहीं कर पा रहे। तो लोगों तक आप कौन सी बात और किस प्रकार की बातें पहुंचाना चाहेंगे समाज में? समाज में हम यह बताना चाहेंगे कि जो हमारे आदर्श थे कल्पनाथ राय जी, जो उन्होंने काम किया है, उस काम को देख करके मेरे अंदर भी यह भाव उत्पन्न होना चाहिए कि हम काम करें और काम में ईमानदारी बरतें। अगर काम में ईमानदारी हम बरतते हैं, तो स्वाभाविक है कि काम अच्छा होगा, काम तेज होगा, और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं, उन लोगों को कल्पनाथ राय जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से विकास कराया। विकास कराने की उनकी प्रक्रिया क्या थी, तरीका क्या था, उस तरीके को लोगों को अपनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर से बात हुई और सर ने अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से रखा, बहुत अच्छे ढंग से रखा, और समाज में विकास की ज़रूरत क्यों है सर ने बताया, और समाज में विकास क्यों होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, और नेता किस प्रकार का होना चाहिए। तो आइए हम सर से बात करेंगे। हाँ जी सर, नमस्कार। ये हमारे जिले के मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपको मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा कि नेता किस प्रकार का होना चाहिए, आपके नज़रिए से क्या लगता है? ऐसा बात है जो समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व हो, समाज के प्रति वह कार्य करे, अच्छा कार्य करे। तो आखिर ऐसी छवि क्यों नहीं बन पा रही है आजकल के नेताओं की, जिस प्रकार के कल्पनाथ राय अपनी छवि बना के गए हैं? शायद हमें नहीं लगता कि कोई आने वाले समय में भी उनको भूल पाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी कि सभी कल्पनाथ राय जी ने जो कार्य किया है जी, उतना कार्य, और जो जहाँ तक छवि की बात हो, तो शायद आपको नहीं मालूम होगा, कल्पनाथ राय ने बहुत संघर्ष किया और तुरंत इस लेवल पर ऊपर नहीं पहुँचे। उनको कई बार स्टैब्लिश किया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो नहीं जीतते थे, उसके बावजूद भी उनको सदन में रखा जाता था। तो लेकिन उनके अंदर यह भाव था कि हम अपने क्षेत्र और अपने पूर्वांचल के विकास के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, वो अपना दायित्व अधिक समझते थे। उन्होंने विकास किया, इसमें कहीं इस तरह की बात नहीं है। लेकिन और शेष जो लोग हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारे केंद्र की सरकार विकास के प्रति, जनता के प्रति समर्पित है और काम भी हो रहे हैं। अभी है कि जिस तरह का काम उनका था उस तरह का दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्रगति नहीं है, लेकिन फिर भी है जी। तो ज़्यादा प्रश्न ना पूछते हुए मैं आखिरी प्रश्न, अंतिम प्रश्न जो कहा जाता है, मैं सर से बात करूँगा। सर, बड़े बड़े तो वो तो ठीक है, सबके ज़ुबान पे कल्पनाथ राय जी का नाम, बड़े के साथ साथ बच्चे भी उनका नाम याद करते हैं, बच्चे भी उनसे काफ़ी प्रेरणा लेते हैं, बड़े तो बड़े बच्चे भी याद करते हैं उनको। ऐसा कोई नेता आपने देखा जो बच्चे भी याद करें? मैं आपसे पहले ही कहा जी, वो संघर्ष करके राजनीति में आए थे। उनका जो
स्लग आउट फील रहा है और इस वजह से वो जनता के दर्द को समझते थे, समाज के विकास के बारे में सोचते थे और काफी लंबे समय तक जनपद के प्रति समर्पित रहे। यह स्वाभाविक है कि जो जितना देर तक रहेगा उतना देर तक आप सब से उनके प्रति भाव अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।